हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत तरंग फलन की प्रायिक व्याख्या, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। सम्मत यांत्रिकी में कण तथा तरंग दोनों अलग अलग होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग होती है। जो चिरस्मत यांत्रिकी होता है क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें पार्टिकल और वेव होते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक गतिमान कण और जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव होती है, एक तरंग होती है। क्वांटम यांत्रिकी में गतिमान कण से संबंध तरंगों का वर्णन तरंग फलन साई द्वारा किया जाता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो मूविंग पार्टिकल से संबंध वेव है, उसका हम वर्णन तरंग फलन वेव फंक्शन साई द्वारा व्यक्त करते हैं। त्रिविमी गति के लिए, थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए जो वेव फंक्शन है तरंग फलन को साई एक्स वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी या साई आर टी द्वारा दर्शाया जाता है। तरंग फलन साई स्थिति एक्स वाई जेड तथा समय टी दोनों का परिमित सतत तथा एकल मान फलन है। जो तरंग फलन है वो साई स्थिति एक्स वाई जेड तथा समय टी दोनों का परिमित सतत और एकल मान फलन है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम a है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है a, तो प्रति एकांक आयतन ऊर्जा आयाम के वर्ग a स्क्वायर की समानुपाती होती है, तथा प्रति एकांक आयतन में फोटॉनों की संख्या a स्क्वायर अपॉन h म्यू के समानुपाती होती है, जहाँ h म्यू फोटॉन की ऊर्जा है। फोटॉन घनत्व भी आयाम के वर्ग a स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब यदि यह माना जाए कि द्रव्य तरंगों का आकाश में किसी बिंदु पर विस्थापन साई है, तो उस बिंदु पर कण घनत्व विस्थापन के वर्ग अर्थात साई स्क्वायर के समानुपाती होता है। यदि द्रव्य तरंगों का आकाश में फ्री स्पेस में किसी भी पॉइंट पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन साई मान लेते हैं, तो उस पॉइंट पर जो कण घनत्व है, पार्टिकल डेंसिटी है, वो डिस्प्लेसमेंट के वर्ग अर्थात साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो साई स्क्वायर राशि कण घनत्व व्यक्त करती है। कुछ परिस्थितियों में तरंग पैकेट में साई का मान है वो शून्य से लेकर कुछ भी मान ग्रहण कर सकता है। राशि मॉड साई स्क्वायर कण की साई अवस्था में होने की संभावना या प्रायिकता व्यक्त करती है। जो क्वांटिटी है साई मॉड स्क्वायर, पार्टिकल की साई पोजीशन में होने की संभावना या प्रायिकता को व्यक्त करती है, अर्थात राशि साई स्क्वायर स्टार है वो प्रायिकता घनत्व की माप है। तो समीकरण साई इक्वल टू हो जाएगा साई नॉट e की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस से स्पष्ट है कि साई है एक सम्मिश्र राशि है, लेकिन साई स्टार इक्वल टू साई नॉट e की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो साई नॉट e की पावर आई ई टी अपॉन एच क्रॉस इक्वल टू होगा साई नॉट स्क्वायर इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर एक वास्तविक राशि है, जो कि एक वास्तविक राशि है। यहाँ पर साई स्टार साई का संयुग्मी सम्मिश्रण है।
साई मॉड स्क्वायर एक वास्तविक राशि होगा तथा प्रायिकता है वो घनत्व की माप है। अतः स्थिति x, y, z पर किसी सूक्ष्म आयतन dv इक्वल टू dx, dy, dz में कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी मॉड साई स्क्वायर dv। इसे हम लिख सकते हैं मॉड साई स्क्वायर dv के जगह पे dx, dy, dz, तो ये हो जाएगा मॉड साई स्क्वायर dx, dy, dz कण की किसी भी स्थिति में पाए जाने की कुल प्रायिकता एक होती है। इंटीग्रेशन माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट मॉड साई स्क्वायर dx, dy, dz इक्वल टू होगा 1, क्योंकि कण की किसी भी स्थिति में पाए जाने की जो कुल प्रायिकता होती है वो एक होती है। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट साई स्टार dv, इसके जगह पे हम dv लिखिए और मॉड साई स्क्वायर को साई स्टार लिख सकते हैं। dx, dy, dz की जगह आ जाएगा dv इक्वल टू 1। तो एक बीमी गति के लिए इंटीग्रेशन माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट साई स्टार dx इक्वल टू होगा 1। उपयुक्त शर्त को संतुष्ट करने वाले फलन को सामान्यीकृत फलन कहते हैं। अब हम तरंग फलन के गुण के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। तरंग फलन साई एकल मान सिंगल वैल्यू होना चाहिए। जो वेव फंक्शन है साई है उसको एकल मान सिंगल वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि किसी समय t पर कण के किसी बिंदु x, y, z पर पाए जाने की एक निश्चित संभावना ही हो सकती है। जो तरंग फलन साई है उसको एकल मान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय t पर कण के किसी बिंदु x, y, z पर पाए जाने की एक निश्चित संभावना ही हो सकती है। सेकंड है तरंग फलन साई का मान परिमित फाइनाइट या सतत कंटिन्यू होना चाहिए। जो तरंग फलन है साई उसकी वैल्यू परिमित या सतत होना चाहिए, क्योंकि तभी साई उस निकाय अथवा कण के विशेष नापे जा सकने वाले गुण की व्याख्या कर सकेगा। थर्ड है काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। कल हमने पढ़ा था। तो काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करने वाले तरंग फलन के लिए प्रायिकता जो होती है वो सदैव काल अनाश्रित होती है। इसकी पुष्टि हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ये हो जाएगा साई ब्रैकेट पे x, y, z, t ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू साई नॉट ब्रैकेट पे x, y, z e की पावर माइनस आई ई टी अपॉन h क्रॉस। साइन स्टार x, y, z t इक्वल टू हो जाएगा साइन नॉट स्टार x, y, z e की पावर आई ई टी अपॉन h क्रॉस। अब प्रायिकता घनत्व होता है
P इक्वल टू साई स्टार dv। तो यहाँ पर हो जाएगा ये साई नॉट साई एक्स वाई जेड साई नॉट स्टार एक्स वाई जेड dv। तो इसे हम लिख सकते हैं साई नॉट मॉड पे साई नॉट एक्स वाई जेड का स्क्वायर dv मॉड पे साइन नॉट एक्स वाई जेड स्क्वायर dv। स्पष्ट है कि जो प्रायिकता घनत्व है p वो समय t पर निर्भर नहीं करता। प्रायिकता घनत्व p की वैल्यू हम निकाले हैं मॉड साइन नॉट एक्स वाई जेड का स्क्वायर dv। तो प्रायिकता घनत्व जो p है वो समय t पर डिपेंड नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, यदि दो विभिन्न आइगन मानों EI तथा EZ के संगत आइगन फलन है वो है साई I और साई Z है। यदि दो विभिन्न आइगन मान है EI और EZ, उसके संगत जो आइगन फलन है वो है साई I तथा साई Z है, तो ये फलन है वो परस्पर लांबिक होते हैं, अर्थात इनमें से एक फलन तथा दूसरे फलन के संयुग्मी सम्मिश्र के गुणनफल का उनके उभयनिष्ठ आयतन पर समाकलन है वो शून्य होता है। यदि दो विभिन्न आइगन मान है EI और EZ, उसके संगत आइगन फलन है साई I और साई Z, तो ये जो फलन है वो परस्पर लांबिक होते हैं, अर्थात इनमें से जो एक फलन है दूसरे फलन के संयुग्मी सम्मिश्र के गुणनफल के उनके उभयनिष्ठ आयतन पर समाकलन है वो शून्य होता है, अर्थात इंटीग्रेशन v साई I साई Z स्टार dv इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इंटीग्रेशन v साई I स्टार साई Z dv इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखे थे। पांचवा पॉइंट है हमारा, यदि सामान्यीकृत लांबिक तरंग फलन निकाय के संपूर्ण क्षेत्र में सतत एकल मान तथा परिमित है। यदि सामान्यीकृत लांबिक तरंग फलन निकाय के संपूर्ण क्षेत्र में सतत एकल मान कंटिन्यू सिंगल वैल्यू और परिमित है फाइनाइट है तथा श्रोडिंगर समीकरण का पालन करता है, तो उसे समान चरों के अन्य लांबिक फलनों की श्रेणी के रूप में हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साई इक्वल टू n1 phi 1 प्लस n2 phi 2 प्लस ni phi I इक्वल टू हो जाएगा समेशन I ni phi I। यदि साई इक्वल टू n1 phi 1 प्लस n2 phi 2 प्लस ni phi I इक्वल टू हो जाएगा समेशन I ni phi I। जहाँ n1 n2 n3 नियतांक है तथा phi 1 phi 2 phi 3 जो है वो परस्पर लांबिक तरंग फलन है, जो उन्हीं चरों के फंक्शन है जिनका साई फलन है। जो n1 n2 n3 वो नियतांक है और phi 1 phi 2 phi 3 परस्पर लांबिक तरंग फलन है, जो उन्हीं चरों के फंक्शन है जिसका साई फंक्शन है, जिसका साई फलन है। तो ये हमने पढ़ा आज।
तरंग फलन की प्रायिक व्याख्या के बारे में और तरंग फलन के गुण के बारे में हमने आज पढ़ा, जिसमें आज हमने 5 पॉइंट पढ़े। तरंग फलन के 5 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हम।